हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन एंड इन पाइथन वी हैव स्टार्टेड डाटा हैंडलिंग चैप्टर। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमने पाइथन जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। पहले हमने 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट किया था, बट उसके बाद जब हमने 12th क्लास का मोस्टली सिलेबस कवर कर लिया है तो उसके बाद हमने 11th क्लास से स्टार्ट किया, क्योंकि 12th क्लास की जो बेसिक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, 30 मार्क्स की एग्जाम में है, वो पूरी पाइथन बेस्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 11th क्लास में अच्छे से जिन्होंने स्टडी नहीं की होती है या उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th क्लास में आए हैं, जिनकी बिगनिंग होने वाली है, तो उनके लिए भी ये 11th क्लास की वीडियोस जो है बहुत यूजफुल होंगी। और इवन जो स्कूल स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, जिनको भी पाइथन जो है बेसिक से स्टार्ट करनी है, उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ मैं हर वीडियो में आपको रिपीट करती हूँ कि जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है या कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डाटा हैंडलिंग का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने इंटीजर डाटा टाइप के न्यूमेरिक डाटा टाइप के बारे में जो है डिटेल में पढ़ा था। न्यूमेरिक डाटा टाइप की जितनी भी टाइप्स होती हैं, लाइक इंटीजर, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, वो सारी हमने डिटेल में डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में, और इसके बाद हम लिस्ट और टपल्स को भी कवर करेंगे आज ही की क्लास में। You already know about the strings। हमने इससे पहले पाइथन फंडामेंटल्स वाला जो चैप्टर किया था उसमें हम स्ट्रिंग्स के बारे में काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसमें हम उसे भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड जो है वो पढ़ेंगे। In this section we shall be talking about Python डाटा टाइप स्ट्रिंग। इस सेक्शन में भी हम पाइथन के जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। A string data type lets you hold string data। अब string data type होता क्या है? string data type वो डाटा टाइप है जो कि हमें अलाउ करता है हर तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए। अब हम यहाँ ये क्यों कह रहे हैं कि हर तरह का डाटा? क्योंकि जो न्यूमेरिक डाटा टाइप होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमें नंबर्स ही चाहिए। उसके अलावा बुलियन में भी ट्रू फॉल्स पे हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, लिस्ट, टपल्स वगैरह में भी। बट स्ट्रिंग एक ऐसा डाटा टाइप है कि डबल कोट्स के अंदर आप चाहे नंबर्स लिखो, कोई स्पेशल सिंबल लिखो या फिर अल्फाबेट्स लिखो, कुछ भी हम उसके अंदर टाइप करें वो सारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे वास्ट होता है ये। Any number of valid characters into a set of quotation marks। कि quotation marks के अंदर हम कितने भी number of characters लिखें, वो valid हों, वो सब string data में convert हो जाता है। In Python 3.x, पाइथन का जो भी लेटेस्ट वर्जन है, पाइथन 3 के जितने भी वर्जन हैं, हमारे पास पाइथन के दो होते हैं, हमारे पास पाइथन 2 और पाइथन 3 है। तो पाइथन 3 के जितने भी वर्जन हैं, ईच कैरेक्टर स्टोर्ड इन स्ट्रिंग इज अ यूनिकोड कैरेक्टर। तो उसमें स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर स्टोर होता है वो यूनिकोड कैरेक्टर की फॉर्म में स्टोर होता है। यूनिकोड जो है वो एक स्टैंडर्ड है। हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ASCII स्टैंडर्ड्स और यूनिकोड स्टैंडर्ड्स। हमारे पास और भी होते हैं, बट मेनली जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास ये दो होते हैं, ठीक है। तो ताकि वर्ल्ड वाइड जो है हम हर चीज को रिकॉग्नाइज कर पाए, कंट्री वाइज वो वेरिएट ना करें, इस वजह से हम एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर देते हैं कि कैरेक्टर्स का क्या कोड जो है वो स्पेसिफाइड होगा और उसी को हम यूनिकोड कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स, ऑल स्ट्रिंग्स इन पाइथन 3.x आर सीक्वेंस ऑफ प्योर यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो दोनों ही लाइंस का एक ही मतलब है कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि पाइथन 3 में जितनी भी सीक्वेंसेस होती हैं वो सारे यूनिकोड कैरेक्टर्स की ही सीक्वेंसेस होती हैं। यूनिकोड इज अ सिस्टम डिजाइन्ड टू रिप्रेजेंट एवरी कैरेक्टर फ्रॉम एवरी लैंग्वेज। तो यहाँ वो आपको यूनिकोड के बारे में बता रहा है कि यूनिकोड क्या होता है। वो एक सिस्टम है डिजाइन टू रिप्रेजेंट एवरी कैरेक्टर फ्रॉम एवरी लैंग्वेज, की जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हर कैरेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये जो डिसाइड करता है वो यूनिकोड सिस्टम डिसाइड करता है।
कि वर्ल्ड वाइड जो है, अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन में एक कैरेक्टर किस कोड से रिप्रेजेंट होगा। हम अगर C++ की बात कर रहे हैं उसमें एक कैरेक्टर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो एक कोड डिसाइड कर देगा और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वही रहेगा। A string can hold any type of known characters, that is letters, numbers, special character। अभी ये मैंने आपको अभी बताया ही था कि जो स्ट्रिंग होती है वो किसी भी तरह के डाटा को होल्ड कर सकती है, चाहे वो लेटर्स हो, नंबर्स हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, ऑफ एनी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, और वो किसी भी लैंग्वेज के क्यों ना हो। जो भी हम कोटेशन मार्क्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो सारा स्ट्रिंग में इंक्लूड हो जाता है। फॉलोइंग आर ऑल लीगल स्ट्रिंग्स इन पाइथन। अब ये आपको पाइथन में स्ट्रिंग्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, यहाँ सारे नंबर्स हैं, यहाँ सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इस वाली स्ट्रिंग में भी ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। यहाँ देखिए, ये आप ध्यान दीजिए इन कैरेक्टर्स पे, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो शायद आपको कीबोर्ड में मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि हम जो नॉर्मल कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें ये नहीं होते। बट अगर हम कुछ भी जो है स्पेशल कीबोर्ड्स आते हैं, अगर हम वो यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन्स के कीपैड में, मोस्ट प्रोबेबली ये सिंबल्स देखे होंगे, तो हम इन्हें भी स्ट्रिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये डबल कोटेशन में है, ये हमारे पास सिंगल कोट्स में है, तो चाहे डबल कोट्स में हो, सिंगल कोट्स में हो या फिर ट्रिपल कोट्स में हो, वो सब स्ट्रिंग में इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो स्ट्रिंग के वैलिड एग्जांपल्स हैं। स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब हमने जब पाइथन फंडामेंटल वाला चैप्टर किया था स्ट्रिंग के बारे में, हमने वहां भी काफी कुछ डिस्कस किया था। तो ये जो था अभी हमने ऊपर ब्रीफ में वो रिवाइज कर लिया कि स्ट्रिंग्स जो है वो क्या होती हैं। बट अब जो हमें नई चीज सीखनी है वो क्या है कि स्ट्रिंग को हम एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे हम उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर पाते हैं और कैसे हम उनसे डील करते हैं। बट अगर किसी को स्ट्रिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पाइथन फंडामेंटल वाली वीडियोस अगर आप देखेंगे, वो हमारे पाइथन के बेसिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें जो है वहां पे स्ट्रिंग डाटा टाइप डिस्कस हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको जो है बेसिक नॉलेज मिल जाए। अ पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कोई भी जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है वो हमारी क्या होती है, पाइथन स्ट्रिंग होती है। एंड ईच कैरेक्टर कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। अब हमने ये तो देख लिया कि पाइथन स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है, ये हमने अभी ऊपर भी देखा एग्जांपल्स। ये देखिए, ये सारे यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर ये सब क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रिंग जो है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर्स, ABCD। यहाँ पे भी 4 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4। इस वाले स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, यहाँ भी 4 कैरेक्टर्स हैं, डॉलर, परसेंटेज, एक्सपोनेंट एंड सिंबल। यहाँ पे इस वाली स्ट्रिंग में देखिए, इस वाली स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे इस वाली स्ट्रिंग में 4 कैरेक्टर्स हैं। ये जो सेकंड लास्ट है इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, लास्ट स्ट्रिंग में आपके 2 कैरेक्टर्स हैं। तो स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, हम हर कैरेक्टर को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, उसके इंडेक्स नंबर की हेल्प से। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है ये हम समझेंगे। Let us first study the internal structure or composition of Python string, as it will form the basis of all the learning of various string manipulation concepts। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर को समझने के लिए हमें स्ट्रिंग का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन जो है समझनी पड़ेगी। जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर या कंपोजिशन को समझ जाएंगे तो हमें इंडेक्स नंबर समझ आएगा। इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं हम ये सीखेंगे, और उन्हीं इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम हमारी स्ट्रिंग्स में अलग अलग तरह के मैनिपुलेशंस, चेंजेस जो हैं वो करेंगे। Strings in Python are stored as individual characters in contiguous location with two-way index for each location। String जो है वो Python में कैसे स्टोर होती हैं, individual characters in contiguous location। contiguous का मतलब होता है लगातार,
ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग में आपके में 5 कैरेक्टर हैं तो एक कैरेक्टर कहीं स्टोर हो रहा है, दूसरा कहीं स्टोर हो रहा है, तीसरा कहीं स्टोर हो रहा है। अगर 5 कैरेक्टर हैं तो वो पांचों कैरेक्टर जो हैं एक साथ ही स्टोर होंगे। तो यहाँ पे अगर ये एक स्ट्रिंग है तो ये पांचों कैरेक्टर जो हैं वो हमारे एक साथ स्टोर होंगे मेमोरी में, ये अलग अलग लोकेशन पे जाकर स्टोर नहीं होंगे। पांचों के कैरेक्टर्स की लोकेशन जो है वो एक साथ होगी। अगर ये फर्स्ट कैरेक्टर का मेमोरी एड्रेस 101 है तो सेकंड का 102, 103 इस तरीके से वो चलेगा। इन्हें एक्सेस करने के लिए हमारे पास टू वे इंडेक्सिंग होती है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको मेंशन है टू वे इंडेक्स फॉर ईच लोकेशन। अब टू वे इंडेक्सिंग होती कैसे है? एक इंडेक्सिंग होती है जो बिगिनिंग से शुरू होती है और दूसरी इंडेक्सिंग होती है जो कि लास्ट से शुरू होती है। जब हम बिगिनिंग से शुरू करते हैं तो हमारे इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से वो चलते जाते हैं। लेकिन जब हमारी इंडेक्सिंग लास्ट से स्टोर होती है तो जो लास्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स होता है -1, देन -2, देन -3, -4, -5। इस तरीके से हर कैरेक्टर को एक्सेस करने के दो इंडेक्स हो गए, एक जो हम बिगिनिंग से कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरा जो कि हम एंड से कैलकुलेट कर रहे हैं। जब भी हम एंड से इंडेक्सेस देखते हैं वो हमेशा नेगेटिव में होते हैं और बिगिनिंग से जो हम लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। The individual elements of a string are the characters contained in it. जो स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? जिन कैरेक्टर्स से मिलके हमारी स्ट्रिंग बनी है उन्हें हम उस स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट या इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, और ये सब जो है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं, मेमोरी में एक साथ स्टोर होते हैं। एज मेंशन्ड द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आर गिवन टू वे इंडेक्स फॉर ईच लोकेशन। और अभी अभी आपको ऊपर भी यही लाइन दी गई थी कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग के वो टू वे इंडेक्सिंग यूज करते हैं। हर लोकेशन को हम दो इंडेक्सेस से एक्सेस करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस with the help of illustration as given in figure 5.1। तो अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे आपको डिटेल में समझाई गई है। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन, ठीक है। अब पाइथन में यहाँ कितने कैरेक्टर्स हैं? 6 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग स्टार्टिंग से करें, जो हम फर्स्ट बिगिनिंग से इंडेक्सिंग करते हैं उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और जो हम लास्ट से इंडेक्सिंग करते हैं उसे हम कहते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। अब जो इंडेक्सिंग हम बिगिनिंग से करते हैं वो हमेशा 0 से शुरू होती है। तो फर्स्ट कैरेक्टर P था, P का इंडेक्स नंबर क्या हो गया? 0। उसके बाद Y का इंडेक्स नंबर हमें मिला 1, देन T के लिए इंडेक्स नंबर हमें मिला 2, उसके बाद H के लिए इंडेक्स नंबर हमें मिला 3, O के लिए इंडेक्स नंबर 4 एंड N के लिए इंडेक्स नंबर हमें क्या मिला? 5। यहाँ से एक चीज और नोटिस कीजिए, जो स्ट्रिंग की लेंथ है यानी कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग में है, हमारे इंडेक्सेस उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। इंडेक्सेस होते हैं 0 से लेके लेंथ -1 तक। अब यहाँ लेंथ कितनी थी? 6 थी, क्योंकि हमारे पास पाइथन में कितने कैरेक्टर्स हैं? 6 कैरेक्टर्स हैं। PYTHON, there are 6 characters in this string। तो हमारी इंडेक्सिंग जो होगी वो कहां से कहां तक होगी? फ्रॉम 0 to length -1। Now length is 6, so length -1 will become 5। तो 0 से लेके 5 तक जो है वो हमारी इंडेक्सिंग रहेगी। लेकिन जब हम लास्ट से इंडेक्सिंग शुरू करते हैं, यानी कि जब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं, तो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। तो इस केस में जो इंडेक्सेस होते हैं वो -1 से माइनस लेंथ तक चलते हैं। बिगिनिंग में 0 से स्टार्ट किया था फॉरवर्ड में, इसलिए लेंथ -1 तक था, बट बैकवर्ड इंडेक्सिंग में 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए वो लेंथ तक जाते हैं। तो अब लास्ट कैरेक्टर n था, n को इंडेक्स क्या मिला? -1, O के लिए -2, H के लिए -3, T के लिए -4, Y के लिए -5 एंड P के लिए -6। अब यहाँ देखिए, स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स थे, हर कैरेक्टर को हम टू इंडेक्सेस की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। P को हम इंडेक्स नंबर 0 से भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर 6 से भी एक्सेस कर सकते हैं। Y को हम इंडेक्स नंबर 1 से भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर -5 से भी एक्सेस कर सकते हैं। T को हम इंडेक्स नंबर 2 से भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर -4 से भी एक्सेस कर सकते हैं।
h को हम इंडेक्स नंबर 3 से भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर -3 से भी। o को हम इंडेक्स नंबर 4 से भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर -2 से भी। n को हम इंडेक्स नंबर 5 से भी एक्सेस कर सकते हैं और इंडेक्स नंबर -1 से भी। तो इस तरीके से स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को हम 2 इंडेक्सेस से एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हम 2 इंडेक्सेस से कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्सेस की हेल्प से हम कैरेक्टर्स को एक्सेस कैसे करते हैं? द मेन थिंग इज दिस। अब अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग ली है तो उस स्ट्रिंग को ऑब्वियस सी बात है कि हमने वेरिएबल में स्टोर किया होगा। वेरिएबल्स के बारे में भी हम पाइथन फंडामेंटल वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि अगर आप भूल गए हैं तो वहां से रिवाइज कीजिए, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी वहां से उस चीज को स्टडी कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग को आप एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है, इन्होंने एक वेरिएबल लिया है नेम और इसके अंदर इस स्ट्रिंग को स्टोर किया है। तो जब हमें अपने स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एक्सेस करते हैं। तो अगर हमें अपनी स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वेरिएबल नेम और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देंगे इंडेक्स नंबर। तो हम नेम ऑफ 0 लिखे या फिर नेम ऑफ -6, दोनों ही केसेस में हमें क्या प्रिंट होगा? p प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर हमें सेकंड कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो सेकंड कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या था? 1 और -5। तो हम वेरिएबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे? 1 या फिर -5। तो नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 या फिर नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर हमने -5 दिया तो हमारा क्या डिस्प्ले होगा? y डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से नेम के साथ अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 प्रोवाइड किया तो सेकंड 2 इंडेक्स किसका था? हमारा p का था, तो यहाँ पे t डिस्प्ले हुआ। सिमिलरली नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर -4 देंगे तो उस केस में भी t डिस्प्ले होगा। नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 दिया या -3 दिया तो उस केस में h डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये दोनों इंडेक्सेस जो हैं वो किससे एलोकेट हुए थे? h को एलोकेट हुए थे। इस तरीके से जो है हम स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। Strings in Python are stored by storing each character separately in contiguous location। जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो पाइथन में कैसे स्टोर होती हैं कि हम स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करते हैं, लेकिन वो सारी लोकेशन जो है एक साथ होती हैं। अगर फर्स्ट कैरेक्टर लोकेशन नंबर 100 पे स्टोर है तो सेकंड कैरेक्टर 100 से जस्ट नेक्स्ट पोजीशन यानी कि 101 पे, फिर 102 पे, इस तरीके से स्टोर होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो 50th लोकेशन पे है, सेकंड 70th पे है, थर्ड 75th लोकेशन पे है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। The characters of the string are given two-way indexes। जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें दो तरीके से इंडेक्सेस एलोकेट किए जाते हैं। जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सेस देते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलते जाते हैं। और जब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो इंडेक्सेस -1 -2 -3 इस तरीके से प्रोसीड होते जाते हैं। You can access any character as। अब हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? उन्हें एक्सेस करने का तरीका होता है कि स्ट्रिंग का नाम, यानी कि जिस भी वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया है वो नेम, और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हम प्रोवाइड करते हैं इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग नेम। अब हमने जो यहाँ एग्जाम्पल में स्ट्रिंग ली थी उस स्ट्रिंग का नाम क्या था? नेम ही रखा था, हमने नेम वेरिएबल में स्टोर किया था। तो अगर हमें उसका फर्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है तो फर्स्ट कैरेक्टर के इंडेक्सेस क्या क्या है? 0 एंड -5, तो हम -6, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? यू विल राइट नेम 0 बिकॉज द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर इज 0। क्योंकि जब भी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो बिगिनिंग से जब इंडेक्स स्टार्ट होता है तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर जो है वो क्या होता है? 0 होता है। यू मे ऑल्सो राइट नेम in square bracket -6 for the above example। कि फर्स्ट कैरेक्टर को ही प्रिंट करवाने के लिए आप या तो नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 लिख सकते हो या फिर नेम स्क्वायर ब्रैकेट में -6 लिख सकते हो, क्योंकि जब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर को इंडेक्स नंबर क्या मिला था? -6। When string name is Python। जब हमारी स्ट्रिंग का नेम पाइथन है तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्या डिस्प्ले होगा?
P डिस्प्ले होगा। नाउ लेट अस कंसिडर अनदर स्ट्रिंग। यहाँ देखिए एक और कंसिडर हमने एक और स्ट्रिंग जो है वो हमने यहाँ पे ली है। स्ट्रिंग का नाम क्या है? सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर किया है। स्ट्रिंग क्या है हमारी? कंप्यूटर्स। ठीक है, स्ट्रिंग नेम इज सब्जेक्ट और स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है? कंप्यूटर्स। तो अगर हम कंप्यूटर को अलग अलग कैरेक्टर्स में डिवाइड करके उसकी इंडेक्सिंग करें तो कैसे होगा? ये देखिए यहाँ कंप्यूटर्स को इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया अलग अलग कैरेक्टर्स में। फिर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो फर्स्ट कैरेक्टर को इंडेक्स नंबर 0 मिला, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर को 1 मिला, देन थर्ड कैरेक्टर को 2 मिला, फोर्थ कैरेक्टर को 3 मिला। इस तरीके से 0 से लेके लेंथ -1 तक। कंप्यूटर्स में यहाँ कैरेक्टर कितने हैं? देखिए 9 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। तो 0 से लेके 8 तक हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी। ये 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई हमारी इंडेक्सिंग? 8 तक गई। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होके लेंथ तक जाती है और नेगेटिव में होती है। तो -1 से स्टार्ट होके -9 तक जो है वो हमारी इंडेक्सिंग हुई है। लास्ट कैरेक्टर को इंडेक्स नंबर -1 मिला, सेकंड लास्ट को -2 मिला, अप टू एंड सो ऑन। फर्स्ट कैरेक्टर जो था उसे क्या मिला? -9 जो है इंडेक्स नंबर हमें मिला। अब यहाँ पे देखिए, अब स्ट्रिंग नेम क्या था? सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर किया था। तो अगर हम सब्जेक्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखते हैं तो कौन सा कैरेक्टर डिस्प्ले होगा? 0th इंडेक्स किसके लिए होता है? फर्स्ट कैरेक्टर के लिए। फर्स्ट कैरेक्टर क्या था हमारा? C। तो इस केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा? C डिस्प्ले होगा। अगर हमने सब्जेक्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिया, सेकेंड इंडेक्स किसे मिलता है? थर्ड कैरेक्टर को। ये देखिए ये सेकेंड इंडेक्स जो है वो थर्ड कैरेक्टर के लिए था, तो इसलिए यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ? M डिस्प्ले हुआ। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, सब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 6। तो 6th इंडेक्स किसके लिए था? E के लिए था, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो गया हमारा? E जो है वो डिस्प्ले हो गया। नाउ सब्जेक्ट -1 जो है वो किसके लिए होता है? लास्ट कैरेक्टर के लिए। तो लास्ट कैरेक्टर क्या है? S। तो इस केस में हमारा क्या डिस्प्ले हो गया? S डिस्प्ले हुआ। सब्जेक्ट -7। तो -7 जो है अब हम लास्ट से काउंट करेंगे, -1 2 3 4 5 6 7। तो ये किसके लिए है? M के लिए है। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ? M डिस्प्ले हुआ। सब्जेक्ट -9। अब -9 इंडेक्स किसका था? फर्स्ट कैरेक्टर का था, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या डिस्प्ले हो गया? फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो जब भी इस तरीके से आपको कई बार आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या भी हम स्ट्रिंग का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जहां हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर आपको इनिशियली चीजें समझ ना आए और आप डायरेक्टली नहीं कर पाए तो ये सबसे बेसिक मेथड होता है। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट जब आप थोड़ी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले स्ट्रिंग को बॉक्सेस में डिवाइड करो, इंडेक्स नंबर लिखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आपको बिगिनिंग के 3-4 क्वेश्चंस में ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको हैबिट हो जाएगी। फिर आप खुद ही सिर्फ इसी स्ट्रिंग को देख के आप रीड कर लिया करेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है, तो 6 नंबर पे कौन सा आ रहा है? -7 है, तो हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की -1 2 3 4 करके। बट इनिशियली हमें हैबिट नहीं होती है, तो बेटर है कि मिस्टेक ना हो, इसलिए हम इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन पहले ड्रॉ कर लें और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। Since length of string variable can be determined using function length string, we can say that अब आपको ये चीज भी पाइथन फंडामेंटल में लेंथ फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं? लेन फंक्शन की हेल्प से। लेन फंक्शन और उसके साथ राउंड ब्रैकेट में हम क्या दे देते हैं? स्ट्रिंग का नेम, या फिर डायरेक्टली हम स्ट्रिंग लिख देते हैं जिसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, और उससे हमें उस स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का पता चल जाता है। तो अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे हम ये 2 कंक्लूजन्स जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज एट इंडेक्स 0 और माइनस लेंथ। जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसकी इंडेक्स जो है वो या तो 0 होती है या फिर माइनस लेंथ, यानी कि जो टोटल लेंथ है उसके साथ अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें वो। तो ये देखिए यहाँ पे भी आप देख ही पा रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर बिगिनिंग से 0 होता है और जब एंड से इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो जो हमारी टोटल लेंथ है नेगेटिव में उसके साथ जो है वो इंडेक्स नंबर बन जाता है। सेकेंड कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज एट इंडेक्स 1 और माइनस
लेंथ माइनस 1। सेकंड कैरेक्टर की इंडेक्सिंग फॉरवर्ड से देखें तो 1 होती है, लेकिन अगर बैकवर्ड साइड से देखें तो लेंथ में से 1 माइनस करना है, यानी कि जैसे इस कंप्यूटर्स में हमारे पास 9 कैरेक्टर्स थे, तो 9 में से 1 माइनस किया 8 और उसके बाद हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो पहले हमने लेंथ माइनस 1 किया और फिर उसके बाद नेगेटिव सिंबल जो है ऐड कर दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, नेगेटिव साइन ये बाद में लगाया है, पहले लेंथ में से 1 माइनस किया है। अगर आप इसे डायरेक्टली माइनस लेंथ माइनस 1 लिख देंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिए कि लेंथ माइनस 1 राउंड ब्रैकेट में, यानी कि पहले लेंथ में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद नेगेटिव साइन लगाया है। इसी तरीके से जो है सेकंड लास्ट कैरेक्टर अगर आप देखेंगे तो उसकी बिगिनिंग से इंडेक्स देखेंगे तो वो क्या होगा, लेंथ माइनस 2। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये सेकंड लास्ट कैरेक्टर था आपका, तो सेकंड लास्ट कैरेक्टर की फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देखें तो टोटल लेंथ में से 2 माइनस करनी है। सेकंड लास्ट है, सेकंड मतलब 2, तो लेंथ से 2 माइनस करना है, यानी कि 9 माइनस 2 दैट इज 7 जो है वो हो गया। और अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग देखेंगे तो बैकवर्ड से, क्योंकि सेकंड लास्ट कैरेक्टर है तो यानी कि सेकंड उसका इंडेक्स है, तो ये क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर के लिए इंडेक्स फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लेंथ -1 और बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1। तो यहां से क्या आप एक पैटर्न सिमिलराइज कर पा रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट कैरेक्टर जो था, फर्स्ट कैरेक्टर के लिए बिगिनिंग इंडेक्स 0 है, तो नेगेटिव में लेंथ -0, बिगिनिंग इंडेक्स 1 है तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग नेगेटिव ऑफ लेंथ -1। अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लेंथ -2 है तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग -2। तो दोनों चीजें जो हैं वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद आपको चीजें खुद ब खुद जो है वो याद होने लग जाएंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इन अ स्ट्रिंग से नेम ऑफ लेंथ ln, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है जिसका नेम जिसे हमने नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है और उसकी लेंथ जो है वो ln वेरिएबल में स्टोर है। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा अगर किसी स्टूडेंट को जो है चीजें समझ ना आ रही हो, क्योंकि मैं ये सारा काम जो है अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी ताकि आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रैक्टिकल पोर्शन होने के बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रहता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम जिसे हमने वेरिएबल नेम में स्टोर किया है और उसकी लेंथ जो है वो ln वेरिएबल में स्टोर है। तो इसके वैलिड कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, वैलिड इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होके len -1 तक जाएंगे, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग अगर हम देखेंगे तो -1 से -len तक जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स इफ यू ट्राई टू गिव समथिंग लाइक, अब इस केस में अगर आपने कुछ ऐसा लिखा नेम ln, यहाँ पे ये नेम ln किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल लें, यहाँ देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग नेम क्या था, सब्जेक्ट, लेंथ क्या थी 9। तो अगर आप सब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 9 लिखें तो क्या होगा, क्या यहाँ पे स्ट्रिंग में किसी का भी इंडेक्स 9 है, क्योंकि बैकवर्ड इंडेक्सिंग में माइनस लेंथ होता है, फॉरवर्डिंग में 0 से len -1 तक होता है, लेकिन जो लेंथ है एग्जैक्ट 9 वो तो किसी भी इंडेक्स का किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर नहीं है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, अब लेंथ वाला तो इंडेक्स नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यानी कि हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, डेट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। वही चीज यहाँ दी गई है कि अगर आप नेम के साथ जो है वो लेंथ या लेंथ से बड़ा कोई भी इंडेक्स नंबर देते हैं तो पाइथन जो है वो क्या करेगा, हमें एरर प्रोवाइड करेगा। क्या एरर प्रोवाइड करेगा, दैट स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि जो हमने स्ट्रिंग इंडेक्स दिया है वो स्ट्रिंग इंडेक्सेस की रेंज से बाहर है, इस इंडेक्स का कोई कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, the reason is obvious that in string there is no index equal to the length of the string। ये अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखा के समझाया ही है कि हमारी स्ट्रिंग में ऐसा कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता
जो कि लेंथ के इक्वल हो। Thus accessing an element like this cause an error। तो इसलिए लेंथ इंडेक्स की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश से हमें क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। Also, another thing that you must know is that you cannot change the individual letters of a string in place by assignment because strings are immutable and hence item assignment is not supported। अब यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहा है? इधर आप फर्स्ट लाइन से मीनिंग जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। You cannot change the individual letters of a string, यानी कि एक स्ट्रिंग के इंडिविजुअल लेटर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी स्ट्रिंग थी कंप्यूटर्स वाली, अब इस स्ट्रिंग में अगर हम ये सोचें कि ये कंप्यूटर्स में हमें यहाँ से u की जगह p स्टोर करवाना है, तो उस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी स्ट्रिंग का इंडिविजुअल कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सोचें हम लिख दें सब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 4 इज इक्वल टू p, यानी कि सब्जेक्ट का जो फोर्थ इंडेक्स है उस पे क्या स्टोर हो जाए? p। बट ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग्स जो हैं वो इम्यूटेबल टाइप होती हैं और हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स की असाइनमेंट नहीं कर सकते। हालांकि इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये हम इसी चैप्टर में आगे फर्दर पढ़ेंगे। अभी स्ट्रिंग डाटा टाइप के बाद हम एक बार लिस्ट और टपल्स ब्रीफ में देखेंगे क्या होते हैं, उसके बाद हम म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स का टॉपिक है जहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि म्यूटेबल डाटा टाइप्स कौन से होते हैं, इम्यूटेबल डाटा टाइप्स कौन से होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो हम उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ हमने नेम नाम की एक स्ट्रिंग ली जिसमें हमने क्या स्टोर किया है? हेलो। तो इफ यहाँ पे आप ये ट्राई करो, नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 इज इक्वल टू p, नेम के जो 0th इंडेक्स है उस पे p स्टोर हो जाए तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? इट विल कॉज एन एरर। और एरर क्या होगा? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हम आइटम असाइनमेंट्स नहीं कर सकते, इंडिविजुअल एलिमेंट्स असाइन नहीं कर सकते। However, you can assign to a string another string or an expression that returns a string using assignment. For example, following statement is valid। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखिए, you can assign to a string another string, कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है हम उस वेरिएबल को नई स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ हमने नेम वाली जो स्ट्रिंग है उसका 0th इंडेक्स यानी कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, एक इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश की थी, ये काम हम नहीं कर सकते, बट हम पूरी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ नेम वेरिएबल में क्या स्टोर किया? हेलो। बट उसके बाद अगर हम नेम वेरिएबल में ये न्यू स्टोर कर देते हैं, दैट इज परफेक्टली वैलिड क्योंकि यहाँ हमने पूरी स्ट्रिंग को चेंज किया है। अगर हम पूरी स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग का इंडिविजुअल कैरेक्टर, इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हम चेंजिंग कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद लिस्ट और टपल्स का जो है स्टार्ट हो रहा है। लिस्ट और टपल्स से पहले हम एक बार स्ट्रिंग्स के एग्जांपल जो है वो करके देख लेते हैं ताकि आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैं एनाकोंडा से स्पाइडर यूज कर रही हूँ। 11th क्लास के कोर्स में भी 11th-12th दोनों में ही हमारा यही सॉफ्टवेयर जो है वो यूज हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको सारे प्रैक्टिकल्स इसी पे करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। मैंने एक x वेरिएबल लिया और x वेरिएबल में मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर की हेलो। ठीक है, अब अगर मुझे इस स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं, मैं प्रिंट स्टेटमेंट ले लेती हूँ और प्रिंट में मैं क्या प्रिंट करवाती हूँ? अगर मैं कंप्लीट x प्रिंट करवाती हूँ तो उस केस में क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, मैं रन करके दिखाती हूँ। यहाँ से ये हमारा रन के लिए होता है, चाहे हम F5 प्रेस कर सकते हैं, चाहे हम इस बटन को प्रेस क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए क्या डिस्प्ले हो गया? हमारी पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गई। बट मान लीजिए मुझे पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले नहीं करवानी,
मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका सेकंड कैरेक्टर जो है वो एक्सेस करवाना है, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने क्या दे दिया, x ऑफ 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले होना चाहिए। अब क्या आप इस स्ट्रिंग को देख के बता सकते हैं यहाँ सेकंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है? फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होता है? 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स जो है वो किसे एलोकेटेड है? 2 को एलोकेटेड है। तो यहाँ हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए क्या डिस्प्ले हुआ? L डिस्प्ले हुआ। सिमिलरली थर्ड इंडेक्स पे भी हमारा L है, तो यहाँ अगर हम 3 देंगे, इसे रन करेंगे तो इस केस में भी क्या डिस्प्ले हुआ? L डिस्प्ले हुआ। अब मैं आपको एक बार ये बिगिनिंग से करके दिखा देती हूँ। 0 अगर मैंने यहाँ प्रोवाइड किया तो 0th नंबर पे क्या है? H, तो यहाँ पे ये क्या डिस्प्ले करेगा? H डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली अगर मैंने फर्स्ट इंडेक्स दिया, फर्स्ट इंडेक्स किसके लिए होगा? E के लिए। तो अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए क्या प्रिंट हुआ? E। अब अगर मैं यहाँ 2 इंडेक्स देती हूँ तो L प्रिंट होगा। सिमिलरली अगर हम 3 इंडेक्स देते हैं तो उस केस में क्या प्रिंट होगा? अगेन L। और 4th इंडेक्स देते हैं तो इस केस में क्या प्रिंट होगा? O प्रिंट होगा। ये देखिए यहाँ पे O प्रिंट हो गया। तो क्योंकि यहाँ हेलो की लेंथ कितनी है हमारी? 5 कैरेक्टर्स हैं, तो अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देखें तो वो कहां से कहां तक होंगी? 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3 और 4। तो 5 कैरेक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए। अब इसी के साथ हम वो कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे x के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लेंथ दे देते हैं। अब x की लेंथ कितनी है? 5, क्योंकि हेलो में कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास? यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हमने यहाँ x के साथ 5 प्रोवाइड किया, अब हम अगर इसे रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये देखिए स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, की जो हमने इंडेक्स किया है वो आउट ऑफ रेंज है। सिमिलरली हम 5 से बड़ा कोई भी इंडेक्स अगर देंगे, 5 या 5 से बड़ा, तो हमें यही सेम एरर जो है वो प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब हम एक बार बैकवर्ड इंडेक्सिंग ट्राई करते हैं। लास्ट इंडेक्स को क्या मिलता है? लास्ट कैरेक्टर की बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है? -1। तो अगर हम -1 डिस्प्ले करवाते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा? O। सिमिलरली अगर आप -2 देते हो, इस केस में क्या आ जाएगा हमारा? L आ जाएगा। -3 देंगे तो उस केस में भी क्या डिस्प्ले हो जाएगा? L। -4 अगर हम देंगे तो उस केस में क्या डिस्प्ले होगा? E। अगर -5 देंगे तो उस केस में हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा? H। क्योंकि बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो -1 से माइनस लेंथ तक जाती है, तो लेंथ 5 थी तो -1 से -5 तक। अब अगर हम यहाँ -5 की जगह मान लीजिए मैंने यहाँ -9 दे दिया, अब इस केस में क्या होगा? ये देखिए अगेन स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि -9 जो है वो हमारी रेंज से बाहर है। हमारी जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग की रेंज है वो क्या है? -1 से -5 तक। तो -9 जो है वो हमें एरर प्रोवाइड करेगा। अब ये तो हो गया प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंटिंग के बाद अब अगर हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश करें तो क्या वो पॉसिबल है? अब हमने यहाँ अगर मैं x ऑफ 2 लेती हूँ, x ऑफ 2 यानी कि सेकेंड इंडेक्स ऑफ x, सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है हमारे पास? L। ये हमारा सेकेंड कैरेक्टर सेकेंड इंडेक्स है। तो अगर मैं सेकेंड इंडेक्स पे L की जगह U स्टोर करवाना चाहती हूँ इस तरीके से, ठीक है। इंडिविजुअल कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर, हम हमेशा कोट्स या डबल कोट्स के अंदर ही उसे लिखते हैं। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या होगा? मान लीजिए मैंने इसे यहाँ से रन किया तो ये देखिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, की जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या मिलता है? एरर। लेकिन अगर हम कंप्लीट एक्स को चेंज करना चाहें, यहाँ एक्स में मैंने हेलो स्टोर किया था, बट हेलो की जगह अगर मैं यहाँ मान लीजिए पाइथन स्टोर करवाना चाह रही हूँ इसी वेरिएबल के अंदर, इसके बाद अगर मैं प्रिंट एक्स दे देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, एक्स में पाइथन स्टोर हो गया और जब मैंने उसे प्रिंट करवाया तो पाइथन ही जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो कंप्लीट स्ट्रिंग को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस से हम अपनी बुक पर। नेक्स्ट जो डाटा टाइप है हमारे वो कौन से हैं? लिस्ट एंड टपल्स। ऑल्दो इसके अलावा भी बहुत सारे डाटा टाइप्स हमारे पास होते हैं, लाइक डिक्शनरी के बारे में हम पढ़ेंगे, बट अभी इस चैप्टर में हम फिलहाल सिर्फ लिस्ट और टपल्स का वो भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ये जो हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा, ये भी स्ट्रिंग का सिर्फ
10% पार्ट भी नहीं था। अगर आप पाइथन फंडामेंटल और डाटा हैंडलिंग दोनों चैप्टर्स का जो स्ट्रिंग वाला डिस्क्रिप्शन है वो मिला दें तो वो स्ट्रिंग का सिर्फ 10% ही बनता है। स्ट्रिंग का बाकी जो पार्ट है वो हम स्ट्रिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके पास चैप्टर नंबर 7 जो है वो पूरा स्ट्रिंग बेस्ड है। अभी ये आपकी 11th क्लास की बुक से चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं। पाइथन जो है वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर नंबर 3 में जो है सिर्फ इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया होता है और पाइथन के प्रोज एंड कॉन्स की, उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या उसके जो है कॉन्स हैं, उन सब के बारे में बताया। फिर उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर में पाइथन फंडामेंटल्स है आपका, उसमें जो हमने पूरा वीडियोस में कवर किया है। उसके बाद अब ये फिफ्थ चैप्टर जो है वो डाटा हैंडलिंग है, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज ये हमारी सेकंड वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका चैप्टर वो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूप्स के बारे में होगा, इफ एल्स कंडीशन के बारे में। उसके बाद आपके इंडिविजुअल डाटा टाइप्स पे चैप्टर शुरू हो जाएंगे। पहले स्ट्रिंग्स का पूरा चैप्टर आएगा, फिर लिस्ट का पूरा चैप्टर आएगा, फिर डिक्शनरीज का पूरा चैप्टर आएगा। तो वहां आप इन्हें और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। The list and tuples are Python's compound data type. जो list और tuple होते हैं वो Python के compound data types होते हैं। अब compound data type से आप क्या समझते हैं? एक तो होते हैं जो individual मतलब basic data type होते हैं, जैसे integer है, float है, boolean है, string है, ये सब यूनिक डाटा टाइप्स हैं। इनके अंदर कोई और डाटा टाइप समराइज नहीं होता कि इंटीजर के अंदर कोई और डाटा टाइप इंक्लूडेड है या स्ट्रिंग के अंदर कोई और डाटा टाइप इंक्लूडेड है। बट लिस्ट और टपल्स जो है वो कंपाउंड डाटा टाइप होते हैं, यानी कि लिस्ट और टपल्स जो हैं वो बेसिक डाटा टाइप से मिलकर बने होते हैं। जो हमने इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग पढ़े, उन डाटा टाइप्स को यूज करके लिस्ट और टपल डाटा टाइप बनते हैं। कैसे बनते हैं वो आप अभी देखेंगे। We have taken them together in one section because they are basically the same type with one difference. हमने उन्हें यहाँ सेम सेक्शन में क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, उन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। अगर अभी आपने ध्यान दिया हो जब मैंने आपको ये बताया कि आगे जो है आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो वो अलग अलग चैप्टर भी आपका पहले स्ट्रिंग वाला चैप्टर है, फिर लिस्ट वाला, फिर डिक्शनरी वाला, लेकिन टपल का अलग से चैप्टर नहीं है क्योंकि टपल्स जो है वो बिल्कुल लिस्ट की तरह होती हैं, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। लिस्ट कैन चेंज मॉडिफाइड, कि लिस्ट जो है उन्हें चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है क्योंकि वो म्यूटेबल टाइप होती हैं। बट टपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाई एज दे आर इम्यूटेबल डाटा टाइप। म्यूटेबल इम्यूटेबल अभी हम पढ़ेंगे, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट आपने ऊपर भी देखा था कि स्ट्रिंग जो थी इम्यूटेबल थी। इम्यूटेबल का मतलब क्या था कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। वही चीज यहाँ पे है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, तो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज, मॉडिफाई किया जा सकता है। बट टपल इम्यूटेबल है, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। लेट अस टॉक अबाउट दीज टू पाइथन टाइप्स वन बाय वन। हम इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सबसे पहले लिस्ट डाटा टाइप। ठीक है, अ लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डाटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स ऑफ लिस्ट डाटा टाइप। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट क्या होती है। लिस्ट एक सीक्वेंस होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक लिस्ट होती है जिसमें वैल्यूज जो हैं वो हम कोमा से सेपरेट करते हैं, और वो वैल्यूज जो हैं वो किसी भी डाटा टाइप की हो सकती हैं और हम उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सबसे पहली चीज की लिस्ट जो है वो हम कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज की लिस्ट के अंदर जो है अलग अलग वैल्यूज होती है, यानी कि ये एक लिस्ट ही होती है वैल्यूज की। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिस्ट जो है इसमें जितनी वैल्यूज होती हैं वो कोमा से सेपरेट होती है, और ये वैल्यू जो है वो किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है। अब ये फर्स्ट जो एग्जांपल है, इस लिस्ट में हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं, 5 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में।
इस लिस्ट की सारी वैल्यूज जो हैं वो किस टाइप की हैं? इंटीजर टाइप की हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये लिस्ट जो है इसमें भी कितने एलिमेंट है हमारे पास? 1 2 3 4 5। यहाँ भी टोटल 5 वैल्यूज हैं, 5 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में। लेकिन इस लिस्ट की सारी वैल्यूज कैसी हैं? हमारी स्ट्रिंग टाइप की है। तो लिस्ट की जो होती है डेफिनेशन की वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्पेसिफाइड होती हैं, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज की लिस्ट होती है एंड दोज वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप, यानी कि वो वैल्यूज जो है वो किसी भी डाटा टाइप की हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट के अंदर सारी वैल्यूज सेम टाइप की होनी चाहिए। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इस लिस्ट में फर्स्ट जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, सेकंड जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है और थर्ड जो है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो लिस्ट जो है वो एक तरीके की सीक्वेंस होती है, लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं और वो वैल्यूज जो हैं वो किसी भी डाटा टाइप की हो सकती हैं। इसीलिए हम इन्हें कंपाउंड डाटा टाइप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं वो किसी न किसी दूसरे डाटा टाइप की होती हैं। तो लिस्ट जो है वो बाकी डाटा टाइप से बनी होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड डाटा टाइप्स में इंक्लूड होती हैं। Like any other value, you can assign a list to a variable. जैसे हम बाकी डाटा टाइप्स में पढ़ते थे उसी तरीके से लिस्ट को भी हम किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। लाइक हम इस तरीके से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 2 3 4 5। तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई। यहाँ पे अगर हम a को डिस्प्ले करवाएंगे तो वो इस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में जो है डिस्प्ले होता है। तो प्रिंट a यूज करें वो इस तरीके से हमारा डिस्प्ले हो जाता है। अब लिस्ट म्यूटेबल टाइप होती हैं, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज किया जा सकता है। इन्हें एक्सेस करने का तरीका जो है वो बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह होता है। इंडेक्सिंग की हेल्प से जो है हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। लिस्ट के एलिमेंट्स की भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन से इंडेक्सिंग जब हम करते हैं तो वो सेम बिल्कुल स्ट्रिंग्स वाला कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, देन इसका इंडेक्स नंबर 1 होगा, देन इंडेक्स नंबर विल बी 2, देन 3, देन 4, देन 5, इस तरीके से। बैकवर्ड इंडेक्सिंग लेंगे तो -1, -2, -3 इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये a जो स्ट्रिंग थी, अगर हम लिखते हैं a of 0 इज इक्वल टू 10, अगर यही सेम चीज जब हमने स्ट्रिंग के केस में ट्राई की थी वहां हमें एरर मिलता था क्योंकि स्ट्रिंग जो थी इम्यूटेबल टाइप थी। बट लिस्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। लिस्ट जो है म्यूटेबल टाइप है तो यहाँ ये चेंज अलाउड है। a of 0 इज इक्वल टू 10 इज परफेक्टली वैलिड। और इसके बाद जब आप a को डिस्प्ले करवाएंगे तो ये देखिए a का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो चेंज हो चुका है। पहले ये वैल्यू 1 थी, अब ये वैल्यू क्या हो गई है? 10 हो गई है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप थर्ड एलिमेंट चेंज करना चाहते हैं तो थर्ड एलिमेंट के लिए इंडेक्स नंबर 2 होता है। तो a of 2 इज इक्वल टू अगर आपने 30 किया तो ये 3 की जगह आपका क्या चेंज हो जाएगा? 30 चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस होता है लिस्ट और टपल में कि टपल के केस में हम ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते हैं बट लिस्ट के केस में कर सकते हैं। यू गेस्ड इट राइट, आपने अभी तक जो गेस किया वो राइट है। क्या गेस किया? जो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि लिस्ट की इंडेक्सिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रिंग्स की जैसी होती है। The values internally are numbered from 0 onwards, that is first item of the list is internally numbered as 0, second item of the list is numbered as 1, third item as 2 and so on. Just like the strings. We are not going further in list discussion here. List shall be discussed in detail in a later chapter. इससे ज्यादा हम लिस्ट के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिस्ट के बारे में हम एक कंप्लीट चैप्टर इस बुक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब टपल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको लिस्ट का प्रैक्टिकल जो है वो करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस पार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम एक वेरिएबल लेंगे, उसमें हम लिस्ट स्टोर करवाएंगे। तो लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यहाँ हम इंडिविजुअल वैल्यूज ले लेते हैं। इस तरीके से मान लीजिए ये मैंने वैल्यूज ले ली। अब जो हमारी ये लिस्ट है इसमें सारी वैल्यूज जो हैं वो न्यूमेरिक टाइप की हैं। हम चाहे तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज भी इंक्लूड कर सकते हैं।
ये देखिए अब हमारी लिस्ट में 7 कैरेक्टर्स हो गए। इसमें इंटीजर टाइप भी है, स्ट्रिंग टाइप भी है, आप चाहें तो इसमें एक फ्लोट टाइप भी ले लीजिए। सारे एक ही लिस्ट में जो है वो कवर हो जाएंगे। अब हमारे पास ये लिस्ट है, इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ टोटल हमारी लिस्ट में 8 एलिमेंट्स हैं, 8 वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर हम लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एक्स, अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए ये लिस्ट जो है एज इट इज हमारी प्रिंट हो गई। अब अगर हम इस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, फर्स्ट इंडेक्स के लिए फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्या होता है 0, तो 0 अगर हमने यहाँ प्रोवाइड किया है तो क्या डिस्प्ले होगा हमारा 34। तो ये रन किया हमने, ये देखिए क्या डिस्प्ले हुआ 34। सिमिलरली अगर हम लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स डिस्प्ले करवाएंगे तो क्या डिस्प्ले हुआ, ये देखिए 56 जो है वो डिस्प्ले हुआ। सिमिलरली अगर हम यहाँ सेकंड इंडेक्स देंगे तो सेकंड इंडेक्स हमारा कौन सा है, ये 0 1 2, तो अब क्या डिस्प्ले होगा 12 डिस्प्ले होगा। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले हुआ, हमारा 12 डिस्प्ले हुआ। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे थर्ड इंडेक्स देंगे तो थर्ड इंडेक्स के केस में हमारा क्या डिस्प्ले होगा 23। नाउ फोर्थ इंडेक्स अगर हम देते हैं तो फोर्थ इंडेक्स किसके लिए होता है, एफ के लिए होता है। इसे जब हम रन करेंगे तो देखिए क्या डिस्प्ले हुआ, एफ डिस्प्ले हुआ। सिमिलरली अगर हम यहाँ फिफ्थ इंडेक्स देते हैं, फिफ्थ इंडेक्स पे हमारी ये वाली स्ट्रिंग स्टोर है, तो अब हम जब इसे रन करेंगे तो हमारी ये वाली स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले होगी। सिमिलरली सिक्स्थ कैरेक्टर अगर हम देंगे तो उसमें हमारा ASD डिस्प्ले होगा। ये देखिए इस बार हमारी ASD वाली स्ट्रिंग डिस्प्ले हुई। सेवेंथ इंडेक्स अगर हम देंगे तो सेवेंथ इंडेक्स पे हमारा क्या है 4.5, तो हमारा 4.5 डिस्प्ले हो गया। इस लिस्ट में टोटल कितने कैरेक्टर्स थे 8, यानी कि लिस्ट की लेंथ क्या थी 8 थी। तो इंडेक्स नंबर जो है वो कहां से कहां तक हुए, 0 से 7 तक। अब अगर मैं यहाँ इंडेक्स नंबर 8 दे देती हूँ, इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें देखिए क्या मिला, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि जो हमने इंडेक्स दिया है वो इंडेक्स लिस्ट के इंडेक्सेस की रेंज से बाहर है। तो इसलिए हम इंडेक्स जो है वो हमेशा रेंज में ही प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे वैलिड इंडेक्सेस होते हैं हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंडेक्सेस को स्टेटमेंट में अलाउ करते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे हमने एक और चीज पढ़ी कि लिस्ट के केस में जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो हमारी लिस्ट का फोर्थ इंडेक्स है, यहाँ पे अभी ऑलरेडी क्या स्टोर है, एफ स्टोर है, बट अगर मैं एफ की जगह हेलो स्टोर करवाना चाहती हूँ इस तरीके से, तो इस केस में हमें कोई भी एरर जो है वो नहीं मिलेगा। ये हमारी परफेक्टली वैलिड स्टेटमेंट होगी। हम यहाँ पे इसे प्रिंट करवा के देख सकते हैं, प्रिंट एक्स। अब जब हम एक्स को प्रिंट करवाएंगे पूरी लिस्ट डिस्प्ले होगी और वहां पे एफ की जगह हमें क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा। ये देखिए ये फोर्थ इंडेक्स जो है वो चेंज हो गया, यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो गया, हेलो। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स में भी चेंजेस कर देती हूँ, x ऑफ 5 में चेंज कर देती हूँ, x ऑफ 5 में मैं यहाँ दे देती हूँ वर्ल्ड। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे तो जो ये हमारी फिफ्थ इंडेक्स पे स्ट्रिंग है ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, वर्ल्ड से रिप्लेस हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग की 3 जो एक्सक्लेमेशन साइन है उसकी जगह हमारा क्या डिस्प्ले हो रहा है, वर्ल्ड। अब अगर मैं सिक्स्थ इंडेक्स पे भी चेंजेस कर देती हूँ, सिक्स्थ इंडेक्स पे मान लीजिए मैंने स्टोर कर दिया 101। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, 101। सिमिलरली मान लीजिए मैं फर्स्ट इंडेक्स पे चेंजेस कर देती हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने स्टोर कर दिया, अभी ऑलरेडी 56 है, मैं इसे मान लीजिए कर देती हूँ 560। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो क्या चेंज हो गया, 56 से उसकी वैल्यू 560 चेंज हो गई। तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप की होती है, यहाँ हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ साथ आप पूरी लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ x इज इक्वल टू, एक नई लिस्ट बना देती हूँ जिसमें मैंने स्टोर किया 257, सिर्फ ये 3 एलिमेंट स्टोर किए। उसके बाद जब मैं प्रिंट एक्स दे रही हूँ तो अब जब एक्स प्रिंट होगा तो ये प्रीवियस जितना भी हमने काम किया है इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि
ये सारी पहले एक्स में ये लिस्ट स्टोर करवाई हमने, फिर फोर्थ इंडेक्स चेंज किया, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, हमने सब कुछ किया। उसके बाद हमने पूरी लिस्ट ही चेंज कर दी और उसके बाद हमने एक्स को डिस्प्ले करवाया। तो सबसे लास्ट जो एग्जीक्यूशन था वो ये वाला था, तो वो उसी को जो है डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ से हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए इसने क्या डिस्प्ले करवाया, जो हमारी न्यू लिस्ट थी वो डिस्प्ले हुई। अगर मैं यहाँ इससे पहले अगर एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दूं, अब मैंने इस प्रोग्राम में दो प्रिंट स्टेटमेंट दी हैं। फर्स्ट ये वाली स्टेटमेंट है मेरी प्रिंट एक्स की। अब यहाँ पे जब ये प्रिंट एक्स एग्जीक्यूट होगा तो क्या डिस्प्ले होगी, हमारी पहले वाली स्ट्रिंग, यानी कि जिसमें 34, 5, 60, 12, 23, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 101, 4.5 ये वाली लिस्ट डिस्प्ले होगी। फिर उस स्ट्रिंग में चेंज हुआ, उसके बाद न्यू लिस्ट डिस्प्ले हुई। इस केस में हमारी दो प्रिंट स्टेटमेंट हैं तो दो आउटपुट आएंगे। ये देखिए ये फर्स्ट प्रिंट एक्स के लिए आया है और ये हमारा सेकंड प्रिंट एक्स के लिए। तो इस तरीके से जो है हम लिस्ट पे वर्क कर सकते हैं। इससे ज्यादा डिटेल्स जो है जब हम लिस्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम यहीं पे इसे स्टॉप करते हैं और आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डाटा टाइप पे, दैट इज टपल्स। You can think of tuples pronounced as tuple rhyming with couple. ये सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए लिखा गया है। As those lists which cannot be changed, that are not modifiable. Tuples जो हैं वो क्या होती हैं? You can think of tuples as those lists which cannot be changed, that is are not modifiable। यानी कि जो टपल्स होती हैं वे वो लिस्ट होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। बेसिकली आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ये वाला पार्ट, टपल्स एज दोज लिस्ट व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड एंड आर नॉट मॉडिफाइबल, जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, जिनके एलिमेंट्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल टाइप की होती हैं। टपल्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डाटा टाइप विद इन पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन में भी सिर्फ एक चेंज होता है। ये देखिए यहाँ पे जब हमने लिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो लिस्ट क्या था? लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड as a list of comma separated values of any data type within square brackets। तो पूरी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ अगर यहाँ लिस्ट की जगह टपल्स है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह क्या आ गया? पैरेंथेसिस। यानी कि टपल्स भी जो होती हैं वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की लिस्ट होती है और वो वैल्यूज जो है वो किसी भी डाटा टाइप की हो सकती हैं। फर्क सिर्फ क्या होता है कि हम उन वैल्यूज को किस में लिखते हैं? पैरेंथेसिस में, यानी कि राउंड ब्रैकेट्स में। लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है और टपल्स जो होती हैं वो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं। यहाँ हमने वेरिएबल लिया p, उसमें हमने टपल स्टोर की। टपल को ऑब्वियसली राउंड ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो राउंड ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पे देखिए ये सारी वैल्यूज जो है वो इंटीजर टाइप की हैं और इस टपल की लेंथ कितनी है? 5। सिमिलरली ये सेकंड टपल देखिए, ये भी हमारी, इसमें भी सारी वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं बट इसकी लेंथ कितनी है? 4। ये r जो टपल है इसमें सारी एलिमेंट्स, सारी वैल्यूज जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप की हैं और इसकी लेंथ कितनी है? 5। h जो हमने टपल ली, यहाँ पे हमारी वैल्यूज, कुछ वैल्यूज इंटीजर हैं और कुछ वैल्यूज स्ट्रिंग हैं और इसकी लेंथ कितनी है? टोटल 6। टपल में कितने भी वैल्यूज, कितनी भी एलिमेंट हो सकते हैं, यानी कि टपल की लेंथ कितनी भी हो सकती है। उसमें जो वैल्यूज होते हैं उन्हें एक दूसरे से कोमा से अलग करते हैं और जो वैल्यूज हैं उनका डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, एनीथिंग। ठीक है। टपल्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, टपल के एलिमेंट्स एज इट इज यूज होते हैं। ठीक है, आप एक बार चाहें तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैं इस पार्ट को हटा देती हूँ। यहाँ ये हमारी लिस्ट थी, अगर हमें इसे टपल बनाना है तो हमें सिर्फ क्या काम करना पड़ेगा? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड ब्रैकेट्स जो हैं वो यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये हमारी क्या बन गई? टपल बन गई। जब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में थी तो ये लिस्ट थी, राउंड ब्रैकेट्स में जब हमने लिखा तो ये क्या बन गई? टपल बन गई। अब हम यहाँ लेते हैं प्रिंट एक्स। ठीक है, इसे हमने रन करवाया, ये देखिए पूरी टपल रिप्रेजेंट हो गई। हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट इंडेक्स को अगर हमने लिया तो ये देखिए 34 डिस्प्ले होगा
सिमिलरली अगर हमने इंडेक्स नंबर 1 को लिया, अब अगर इसे रन करवाएंगे तो 56 डिस्प्ले हुआ, इंडेक्स नंबर 2 को डिस्प्ले करवाएंगे तो 12 डिस्प्ले होगा, इंडेक्स नंबर मान लीजिए 6 को डिस्प्ले करवाएंगे तो ये देखिए ASD आया, इंडेक्स नंबर 7 के लिए 4.5 आ जाएगा, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स 8 हैं, लेंथ 0 से 7 तक है, तो 0 से 7 तक सारे एलिमेंट्स इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर 7 से बाहर यानी कि मान लीजिए हमने यहाँ 9 दे दिया, अगर हमने ये इंडेक्स दिया तो हमें अगेन वही एरर मिलेगा, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि हमने जो टपल इंडेक्स दिया है वो इंडेक्स टपल के इंडेक्सेस की रेंज से बाहर है, तो हमें एरर मिल गया। ये चीज तो लिस्ट की जैसी ही है, लेकिन एक चीज जो अलग है वो क्या है कि टपल में हम इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि स्ट्रिंग के केस में होता था। मानिए मैं यहाँ x का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसे चेंज करने की कोशिश करती हूँ। x का फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्या है, 56 है। मान लीजिए मैं इसे 56 से 560 में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ दे देती हूँ प्रिंट x। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि हम टपल्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को इंडिविजुअल वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। यही अगर ये लिस्ट होता तो ये काम जो है बहुत इजीली हो जाता। मान लीजिए मैं इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ, ऑल्दो ये आपने अभी देखा ही था, बट एक बार फिर से आपको रिमाइंड हो जाएगा। अगर मैंने इसे लिस्ट में कन्वर्ट किया, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ, यहाँ ये स्क्वायर राउंड ब्रैकेट जो है वो हटा देंगे। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो ये देखिए परफेक्टली वैलिड है और यहाँ 56 की जगह 560 चेंज हो गया। बट टपल के केस में हम ये मॉडिफिकेशन, ये चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डाटा टाइप पे, दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी का भी हम एक इंडिविजुअल कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे हमारी बुक में, इसीलिए उसके बारे में यहाँ ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। डिक्शनरी डाटा टाइप इज अनदर फीचर इन पाइथन। डिक्शनरी डाटा टाइप जो है वो हमारे पाइथन का एक और नया फीचर है जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और बहुत ज्यादा हमारा उसका यूज होता है। द डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स विद इन करली ब्रैकेट्स। डिक्शनरी जो है वो करली ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करते हैं। अब ये देखिए, लिस्ट जो थी वो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, टपल राउंड ब्रैकेट में होती है और डिक्शनरी जो है वो किस में होती है, करली ब्रैकेट में होती है। लेकिन डिक्शनरी में और दो चीजें होती हैं, वो क्या कि डिक्शनरी की जो वैल्यूज है वो की वैल्यू के पेयर में स्टोर होती हैं। लिस्ट में भी हमारे पास सिर्फ वैल्यूज थी, टपल में भी सिर्फ वैल्यूज थी, लेकिन डिक्शनरी के केस में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में सिर्फ वैल्यू नहीं होती, वो एलिमेंट्स दो चीजों का सेट होता है, एक की और एक वैल्यू। तो जब हमें दो चीजों को एक साथ स्टोर करना होता है तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही डाटा टाइप है जो हमें हेल्प करता है और वो कौन सा है, डिक्शनरी। ठीक है, एक और चीज जो डिक्शनरी में होती है वो क्या कि डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर्ड सेट होता है। अनऑर्डर्ड सेट मीन्स कि जिस ऑर्डर में हमने डिक्शनरी में वैल्यूज स्टोर की है, जब हम उसे प्रिंट करवाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में प्रिंट हो। इसका मतलब कई बार प्रिंटिंग तो बल्कि हमारी सेम ऑर्डर में हो भी जाती है, बट यहाँ पे मेन चीज क्या है कि वो मेमोरी में जाके स्टोर उस ऑर्डर में नहीं होती, और इसी वजह से हम डिक्शनरीज को कभी भी इंडेक्सेस की हेल्प से एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा की वैल्यू पेयर जो है वो किस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है, उनकी ऑर्डरिंग क्या है, तो इसलिए इंडेक्सिंग डिक्शनरी के केस में यूज नहीं होती। विद द रिक्वायरमेंट दैट विद इन अ डिक्शनरी नो टू कीज कैन बी द सेम। अब यहाँ इस पे एक और रिस्ट्रिक्शन होती है कि एक डिक्शनरी में दो कीज की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। टपल और लिस्ट में आप रिपीटेड वैल्यूज ले सकते हैं, डिक्शनरी के केस में डाटा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है। कीज जो है वो हमेशा यूनिक होती हैं, वो कभी रिपीट नहीं होती। वैल्यूज जो हैं वो रिपीट हो सकती हैं। देयर आर यूनिक कीज विद इन अ डिक्शनरी। हर डिक्शनरी के अंदर जो है वो यूनिक कीज होती हैं। इसके साथ साथ
जितनी भी कीज हमारी डिक्शनरी में होती हैं उन सब का डाटा टाइप भी जो है वो सेम होता है। हालांकि उनकी वैल्यूज का डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कीज हैं उन सब का डाटा टाइप जो है वो बिल्कुल सेम होता है, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। तो डिक्शनरी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है समझने के लिए। एक बार अगर आपको समझ आ गई तो उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बट एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के उसे समझने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको ये चीजें याद रखनी होंगी कि डिक्शनरी जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में होती है। उसमें हम इंडेक्सेस यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अनऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यू होता है, उसमें वैल्यूज ऑर्डर्ड नहीं होती। डिक्शनरी में जो डाटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है, और सारी कीज जो है वो सेम डाटा टाइप की होती हैं और वो यूनिक होती है, कोई भी की जो है वो रिपीट नहीं होती। अब डिक्शनरी डाटा टाइप का यूज हमारा होता कहाँ है? अब मान लीजिए हमें रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स के नेम जो है वो कहीं पे स्टोर करने हैं। हमें स्टूडेंट का रोल नंबर भी स्टोर करना है और उस स्टूडेंट का नेम भी स्टोर करना है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोविजन होगा जहां हम स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर एक साथ स्टोर कर पाए? हम तो लिस्ट में भी ऐसा नहीं कर सकते, ना टपल में, इंटीजर, स्ट्रिंग, अभी तक ऐसा कोई डाटा टाइप नहीं था जहां हम इस तरीके की वैल्यूज को स्टोर कर पाए। लेकिन डिक्शनरी एक ऐसा डाटा टाइप है जहां की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। तो हम एज अ कीज क्या ले सकते हैं? रोल नंबर, और एज अ वैल्यू कि वो उस रोल नंबर का नेम क्या है वो हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बुक में जो एग्जाम्पल है वो देखिए। बुक में आपको यहाँ ये एग्जाम्पल दिया है कि एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी में हमने वॉवल्स लिए हैं। वॉवल ए जो है उसकी वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, ओ की वैल्यू 4 है, यू की वैल्यू 5 है। ठीक है, इस डिक्शनरी को हमने एक वेरिएबल वॉवल्स में स्टोर करवाया। अब क्योंकि डिक्शनरी में ऑर्डर्ड सेट नहीं होता तो हम डिक्शनरी को इंडेक्सेस की हेल्प से तो डिस्प्ले करवा नहीं सकते। तो डिक्शनरीज को प्रिंट, अगर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट उसके प्रिंट करवाने हैं तो वो हम किसकी हेल्प से प्रिंट करवाते हैं? कीज की हेल्प से जो है हम उन्हें प्रिंट करवाते हैं। कीज की हेल्प से कैसे प्रिंट करवाएंगे? कि डिक्शनरी का नेम, और नेम के साथ जो है स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या मेंशन करेंगे? की। तो जिस भी की का नेम हम डिक्शनरी के नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे उसकी वैल्यू जो है हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो ये देखिए। यहाँ पे हमारी डिक्शनरी नेम था वोवल, हमने यहाँ वोवल लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या की दी? ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, डेट इज 1। सिमिलरली वोवल्स हमने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया यू, तो यू की वैल्यू क्या थी? 5। ये देखिए यहाँ क्या डिस्प्ले हो गया? 5 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, डिक्शनरी शैल बी कवर्ड इन डिटेल इन लेटर चैप्टर। डिक्शनरी को डिटेल में जो है बाद में कंप्लीट चैप्टर है डिक्शनरीज पे बेस्ड, वहां पे कवर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे उसका ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन नहीं दिया गया है। उसके बाद ये समरी दी है सारे डाटा टाइप की, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिक्शनरी का एक एग्जाम्पल जो है वो करके दिखा देती हूँ ताकि आपको चीजें जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अब हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो डिक्शनरी को हम किस में क्रिएट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में। तो हम यहाँ कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा चीजें समझ में आए अच्छे से। तो मैंने जो आपको दिया था कि हमें रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं, तो हम यहाँ लेते हैं रोल नंबर 1। अब की वैल्यू जो है वो कॉलम से डिस्टिंग्विश होते हैं, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो। ये देखिए, पहले की कॉलन लगा के वैल्यू देते हैं, इक्वल का साइन नहीं आता है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि डिक्शनरी को क्रिएट करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम डिक्शनरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये देखिए कि अगर हम सबसे सिंपलेस्ट तरीका यूज कर रहे हैं तो वहां पे की और वैल्यू जो है वो कॉलन से डिस्टिंग्विश होते हैं। ठीक है, तो 1 कॉलन, अब इसकी हमें वैल्यू देनी है, यानी कि 1 रोल नंबर का नेम क्या है? हमने यहाँ नेम ले लिया नितिन। ठीक है, इसके बाद एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया तो हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमें कॉमा सेपरेटेड लिस्ट देनी है। हम सेकंड की वैल्यू पेयर लेंगे, तो हमने रोल नंबर 2 लिया। रोल नंबर 2 का नेम जो है वो स्टोर करेंगे। मान लीजिए रोल नंबर 2 का नेम है अमन। ठीक है, सिमिलरली हमने रोल नंबर 3 लिया, रोल नंबर 3 का नेम हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। सिमिलरली हमने रोल नंबर 4 लिया, रोल नंबर 4 के लिए भी हमने यहाँ पे जो है नेम स्टोर कर दिया। हमने रोल नंबर 5 ले लेते हैं,
या फिर हम रैंडमली भी रोल नंबर ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में ही ले। हमने रोल नंबर 10 लिया, रोल नंबर 10 के लिए हम नेम ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रोल नंबर 15 लिया, रोल नंबर 15 के लिए हमने नेम ले लिया। इस तरीके से हम वैल्यूज जितनी चाहे मर्जी ले सकते हैं। अगर हमें 4 एलिमेंट लेना है तो हमने रोल नंबर 17 मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, रोल नंबर 17 का नेम जो है वो ये ऐसे स्टोर करवा दिया। अब इस डिक्शनरी में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है, कितने की वैल्यू पेयर्स हमने यहाँ लिए हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। टोटल यहाँ पे 7 एलिमेंट्स जो है वो हमारी डिक्शनरी में है, ठीक है। अब डिक्शनरी को हम इंडेक्सेस की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे प्रिंट, सबसे पहले अगर हमें पूरी डिक्शनरी प्रिंट करवानी है तो हम क्या दे देंगे, प्रिंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसे हम रन करेंगे तो ये देखिए हमारी डिक्शनरी जो है प्रिंट हो गई। बट अगर मैं यहाँ इंडेक्सेस देना चाहूँ कि फर्स्ट इंडेक्स हमारा 0 होता है तो मैंने यहाँ x ऑफ 0 दिया, और इसे अगर मैं रन करती हूँ तो ये देखिए की एरर 0। की एरर 0 का मतलब क्या है कि डिक्शनरी x में 0 नाम की कोई की एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे पास कीज कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4, 10, 15 एंड 17। हम सिर्फ इन्हीं को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं। अगर हम x ऑफ 1 लेते हैं तो फर्स्ट की वैल्यू क्या थी, नितिन, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखिए नितिन। सिमिलरली अगर हम सेकंड लेते हैं, 2 लेते हैं तो उसकी वैल्यू अमित डिस्प्ले होगी, 3 लेते हैं उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये देखिए सुमित। इसी तरीके से अगर हम 15 लेते हैं तो उसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे 10 ले लेते हो तो की 10 की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसे यहाँ पे रन करते हैं तो ये देखिए की 10 की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो गई। मान लीजिए मैं यहाँ 17 ले लेती हूँ तो की 17 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी इस तरीके से। तो डिक्शनरीज को जो है हम इंडेक्सेस की हेल्प से नहीं, कीज की हेल्प से एक्सेस करते हैं। इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट और जो आपने पढ़े थे कि एक तो कीज जो है वो यूनिक होनी चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ 10 की जगह 1 दे देती हूँ, सॉरी ये सिर्फ 1 दे देती हूँ। अब ये डिक्शनरी में देखिए ये 1 की जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है, यानी कि मेरी कीज जो है वो यूनिक नहीं है। तो अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो क्या होगा, प्रिंट 17, इसे हटा दीजिए फिलहाल। यहाँ पे एक एलिमेंट और ले लेते हैं 17। ठीक है, अब हमारी डिक्शनरी में 2 रिपीटेड वैल्यूज हैं 1 एंड 17, ठीक है। अब इसे रन करके देखिए, ये देखिए जब हमने इसे रन किया हमें यहाँ पे कोई मैसेज नहीं मिला, लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि डिक्शनरी की सारी कीज जो है वो यूनिक होनी चाहिए, और यहाँ तो हमें कोई एरर नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम अब यहाँ पे प्रिंट x ऑफ 1 देंगे तो इस केस में क्या होगा, जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे ये 1 की कौन सी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हुई, ये देखिए जो सेकंड वाली वैल्यू थी वो डिस्प्ले हुई, लेकिन जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो एक्सेस नहीं हुई। तो अब यहाँ पे ये तो एक मतलब मिस इंटरप्रिटेशन हो गई कि अगर जब हमारे पास डुप्लीकेट कीज हैं तो हमने कौन सी वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो रही है हमें नहीं पता चलेगा। हमें नहीं पता चलेगा इस की कितनी वैल्यूज डिक्शनरी में है और वो कैसे रन हो रही है, तो वो एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सिमिलरली मान लीजिए मैं यहाँ 17 प्रोवाइड कर देती हूँ, जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या डिस्प्ले हुआ, अंकित। बेसिकली अगर हमारे पास रिपीटेड कीज हैं तो जब मैंने यहाँ x17 प्रोवाइड किया तो उस केस में अंकुर और अंकित दोनों वैल्यूज डिस्प्ले होनी चाहिए थी, ताकि मुझे ये पता चले कि x डिक्शनरी में की नंबर 17 की वैल्यूज क्या क्या है। सिमिलरली जब 1 हमने प्रोवाइड किया तो नितिन और कानू हमें दोनों डिस्प्ले होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी वजह से जो है हम यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज यूज नहीं करते। और ये देखिए यहाँ पे ये येलो साइन भी आपको शो हो रहा है दैट डिक्शनरी की 1 एंड की 17 आर रिपीटेड विद डिफरेंट वैल्यूज। तो ये एक जो है
आपको हाईलाइट किया गया है कि आपने यहाँ पे एक मिस्टेक की गई है। जब भी आप यहाँ पे येलो सिंबल देखें तो उसका मतलब होता है कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, बट वो आपको रन टाइम पे एरर शो नहीं करेगी, लेकिन आपके लॉजिक्स को गलत कर देगी। सिमिलरली अगर यहाँ कोई क्रॉस मार्क बना आता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपको प्रोग्राम में भी एरर शो करेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये कोमा हटा देती हूँ। अब ये तो सिंटैक्स एरर हो गया, तो इस केस में जो है ये साइन, ये देखिए ये क्रॉस मार्क में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें यहाँ एरर मिलेगा। तो अगर हम कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं जिससे हमें रन टाइम पे एरर मिले तो यहाँ पे ये रेड क्रॉस मार्क का सिंबल आता है। और अगर हम कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं जिससे रन टाइम पे कोई एरर नहीं मिलेगा बट लॉजिकली वो चीज गलत है, तो उस केस में ये इस तरीके से येलो सिंबल आता है। बट अगर हम इस मिस्टेक को भी करेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए ये रिपीटेड वैल्यूज हम हटा देते हैं यहाँ से, तो इस केस में देखिए जब आपकी स्टेटमेंट परफेक्टली वैलिड है तो कोई भी यहाँ पे आपको सिंबल शो नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है आप वेरीफाई रन करने से पहले ही एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके कोड में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए ये नेक्स्ट जो है ये आपको समरी दी गई है। फॉलोइंग फिगर समराइज द कोर डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं आपके नंबर्स। नंबर्स में हमारे होते हैं इंटीजर, और इंटीजर में भी इंटीजर और बुलियन दो तरीके की वेराइटीज होती हैं। फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक डाटा टाइप होता है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमारे आते हैं स्ट्रिंग, टपल्स एंड लिस्ट, जिन्हें हम इंडेक्सेस की हेल्प से एक्सेस कर पाते हैं। जो सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं। इसके बाद मैपिंग, यानी कि जिसमें की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा होता है, ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही डाटा टाइप है, और वो कौन सा डाटा टाइप है, डिक्शनरी। इसके अलावा एक स्पेशल डाटा टाइप होता है नन, जिसके बारे में आपने पाइथन फंडामेंटल वाले चैप्टर में पढ़ा था। नन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी वेरिएबल के सामने नन लिखते हैं उसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल को अभी तक कोई भी वैल्यू एलोकेट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये थे हमारे पाइथन के सारे डाटा टाइप्स जिनके बारे में हमने नंबर्स और स्ट्रिंग के बारे में तो काफी नॉलेज ले ली है, बट स्ट्रिंग में और भी बहुत कुछ है। टपल, लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में तो अभी हमें पढ़ना ही बाकी है। तो हमें लेकिन हर डाटा टाइप की ब्रीफ नॉलेज जो है वो हो चुकी है, और इसके बाद जो है अब हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ जो है जैसे नंबर्स हैं उनका हमने कंप्लीट डिटेल पढ़ ली है, तो नंबर्स पे जितने ऑपरेशंस हो सकते हैं, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, वो सारे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बट स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप, बट अभी के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई थिंक आज के लिए काफी हो गया है। पहले आप इतने पार्ट को रिवाइज कीजिए, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है वो कमेंट करके पूछिए, और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं, समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, या फिर आप इसमें और क्या चीजें हैं ऐसी जो आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो। और साथ साथ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।